हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो नई कॉलोनीज़ होती हैं उनको हम कैसे बसाते हैं। तो मैं एक ऐसी लोकेशन दिखाऊंगा आपको कि जिससे आपको आइडिया लगेगा कि काम जो कॉलोनीज़ का होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो अभी जैसे आप मेरे आगे पीछे देख रहे हो, ये लैंड बिल्कुल खाली है। इस तरफ यहाँ पर कोई भी कॉलोनीज़ नहीं है। तो जब कॉलोनीज़ का काम शुरू होता है तो नॉर्मली ये जो आप बड़ी हैवी मशीनरी देख रहे हो, ये अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये डिगिंग करके जो सीवर के पाइपलाइंस हैं, गैस के पाइपलाइंस हैं, ये सारी चीज़ें अभी डाली जा रही हैं। तो अब हम आ गए हैं उसी साइट के दूसरी तरफ। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जब कॉलोनीज़ नई बनती हैं तो उसमें बहुत सारी डिगिंग करके बहुत सारे सीवर और गैस, ये सारी पाइपलाइन पड़ती है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये वही लोकेशन है, जस्ट दूसरी तरफ से है। तो यहाँ पर ये जो सारी पाइपलाइंस हैं अभी ये डालने की प्रोसेस चल रही है। और घर बनने के क्या क्या स्टेजेस होते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली शुरुआत होती है एक फ्लैट लैंड से। तो जहाँ पर ये जो डेवलपर्स हैं ये आकर के सब कुछ पाइपलाइन डाल देते हैं। अब जब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्लॉट कट गया, उसके बाद आप किसी बिल्डर से कांटेक्ट करते हो कि मेरी लैंड सो एंड सो प्लेस पर है, आप जो है आप मुझे मकान बना करके दे दो। यहाँ पर जो मकान बनता है वो पूरा लकड़ी का बनता है, टिम्बर का बनता है। और जो प्रोसेस होती है इंडिया से वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ लोग बोलेंगे शायद उसके 4 फेजेज़ होते हैं, कुछ बोलते हैं 5 फेजेज़ होते हैं। बट चलिए क्या क्या फेजेज़ होते हैं जानते हैं इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पर मकान बन रहा है, इसके नीचे आपको एक सीमेंट की स्लैब जैसी दिख रही होगी। तो जब आप बिल्डर को अपनी ज़मीन सौंपोगे मकान बनाने के लिए, वो आपको एक साइट कॉस्ट देगा। साइट मतलब कॉस्ट मतलब इस चीज़ को लेवल करना पड़ेगा। तो लेवल करने में कितना खर्च आएगा उसको बोलते हैं साइट कॉस्ट। बगल की ज़मीन देखिए, मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये ज़मीन बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है। अभी इस ज़मीन को किस स्टेज पे लाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो सीमेंट की जो स्लैब पड़ी हुई है, इस स्लैब में क्या होता है कि इसको गड्ढे करके इसमें बहुत सारे पिलर्स, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि इसमें पिलर्स डाले जाते हैं जो ज़मीन में जा कर के इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाएंगे, जिसके के ऊपर आपका घर खड़ा होगा। तो जो स्टेज 2 होती है वो होती है फ्रेमिंग या ब्रिक वर्क भी कह लीजिए। तो ये अभी इस स्टेज पे है कि जो आप देखो, ये लकड़ी का फ्रेम जो है यहाँ से खड़ा हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फ्रेमिंग जो एक स्टेज होती है, फ्रेमिंग / ब्रिक, उनके यहाँ पर देखिए और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक सिंगल स्टोरी मकान जिसके की फ्रेमिंग स्टेज हो चुकी है, और ये है एक डबल स्टोरी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल 100% टिम्बर की ही बनती हैं। वो सीमेंट वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये है अभी फ्रेमिंग स्टेज पर, जो कि है स्टेज 2। यहाँ पर देखिए बहुत सारी टिम्बर पड़ी हुई है जो कि इसमें लगने के लिए है। तो मेरे सामने एक एग्जाम्पल है जो कि फ्रेमिंग स्टेज का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, और वो है डबल स्टोरी। तो देखिए, ये फ्रेम रेडी हो चुका है और इसमें सारी प्रोटेक्टिव शीट और काफ़ी सारी चीज़ें लगाई दी जा चुकी हैं। बट अभी इसमें ब्रिक वर्क नहीं हुआ है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है मेरे जस्ट सामने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेमिंग हो चुकी है और मकान को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ब्रिक वर्क भी हो चुका है।
जो भी आपके इंटरनेट और ये सारी चीज़ें कनेक्शंस होती हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिकेशंस। ये जो है ये सारी इंटरनेट और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर ले डाउन करी जा चुकी हैं। इंडिया में होता है जैसे कि अगर कोई भी एक सर्विस इंस्टॉल की गई तो उसको अगर जो 10-20-50 बार अगर जो उसको फिर से ना खोद करके करा जाए तब तक लोगों का मार्जिन नहीं बनता है। बट यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें एक ही बार में डाली जाती हैं। इंटरनेट, ड्रेनेज पाइप, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सारी चीज़ें एक ही बार में पड़ जाएंगी। उनको बार बार खोदा नहीं जाता है, अनलेस कि बहुत रेयर हो कि रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाए, बहुत वो जो कि बहुत ही रेयर है। इसके बाद जो अगला स्टेज आता है उसको बोलते हैं लॉकअप स्टेज। लॉकअप का मतलब है कि जब आपके ब्रिक वर्क हो गया। अब रुकिए मैं एक मिनट अपने पीछे जो एक घर है ये दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसके अंदर आपको फ्रेम्स भी दिख रहे होंगे। अंदर घर खुला हुआ है, ऑल्दो मैं एंटर नहीं कर सकता, बट इसके अंदर आपको फ्रेम्स भी दिख रहे होंगे और एट द सेम टाइम आपको ये जो विंडोज़ लगी हुई हैं, डोर्स लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी दिख रही होंगी। तो इसको बोलते हैं लॉकअप स्टेज। जब लॉकअप स्टेज के बाद जब लॉकअप स्टेज कंप्लीट हो गई उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है उसको बोलते हैं फिक्स या फिक्सिंग, जो भी कह लीजिए। फिक्सिंग में बेसिकली जो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल वर्क हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग हो गया, इन सारी चीज़ों को फिक्स किया जाता है। ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये फिक्सिंग स्टेज पर चला जाएगा। और जब फिक्सिंग हो गई तो उसके बाद बेसिकली आता है हैंड ओवर। जब बिल्डर होंगे आपके वो क्या करेंगे कि आपको पूरा मकान दिखाएंगे और उस चीज़ का इंस्पेक्शन कराएंगे और उसमें अगर जो कोई भी कमियां हैं आप बिल्डर्स को बताइए। उनको लीगली उस चीज़ को फिक्स करना ज़रूरी है। बट जो सेकंड इसमें एक लूप होल ये है कि जो सेकंड इंस्पेक्शन होता है, आपने इंस्पेक्शन कराया, उसमें जो चीज़ फिक्सिंग के लिए निकली और उन्होंने एक बार फिक्स कर दी और सेकंड इंस्पेक्शन कराया, अगर सेकंड इंस्पेक्शन में कोई चीज़ निकली तो फिर जो लीगल लूप होल ये है कि आपको वो घर एज इज़ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जो 3 मंथ बाद जो अगला इंस्पेक्शन होगा उसमें जो भी फॉल्ट्स निकलेंगे वो तभी फिक्स करके बिल्डर आपको देगा। तो भले ही आपकी दीवार पे बहुत बड़ा गड्ढा बनाओ, डजेंट मैटर, आपको जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद है वो घर एज इज़ एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ये एक लीगल लूप होल है। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग खुद ही लगा लो, बट शायद इसका कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, बट आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा करके कोई चीज़ बना रहा है तो एटलीस्ट आप उसको फर्स्ट टाइम हैंडओवर पे ही सारी चीज़ें फिक्स करके दो। बट अगेन वेरी डिबेटेबल। तो बेसिकली ये थी वो प्रोसेस कि बहुत ही शॉर्ट में, कि जिससे आपको ये एक आइडिया लग गया कि यहाँ पर घर कैसे बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मकान के बारे में कोई और जानकारी चाहिए कि कैसे बनता है, क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा मदद करने की। ऑब्वियसली जो भी मदद होगी वो फ्री ऑफ चार्ज होगी और कोई लीगल या टेक्निकल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए है कि जितनी भी करी जा सके। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा जो यहाँ पर जो कॉलोनीज़ बसाई जाती हैं वो किस तरीके से होती हैं। बेसिकली पूरे कंट्री में यही प्रोसेस है, बट ओनली थिंग इज़ यहाँ पर मुझे कुछ गंदगी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिख रही है। शायद काउंसिल या तो इस एरिया में या यहाँ पर इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट नॉर्मली नए जगह जो बनती है वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं रखते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं। और एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि ये जो फेंसिंग है, ये जैसे टेम्परेरी फेंसिंग होती है, ये आप रेंट पे ले सकते हो। जैसे कि किसी कंपनी का यहाँ पर डिटेल्स हैं, तो ये आप अपने प्लॉट पर उतने टाइम फेंस लगा करके प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ कर सकते हो जब तक आपका घर बन रहा है। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अंदर नहीं जा सकते, अगर आप अंदर गए तो वो ट्रेस पासिंग कहलाएगी, विच इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहली चीज़ तो लोग यहाँ पर कुछ ऐसा चोरी करते भी नहीं है कि दूसरे की फसल चोरी कर ली